जहाँ बात करता हूँ केवल राम ही राम दिखाई देता हूँ। क्या क्या जीता मैंने अखिल विश्व की समृद्धि को अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया है। फिर ये देता था आदेश कि रावण शब्द की पुनरावृत्ति मेरे मानस बदल कर आज बुझाया चलती है। ये दुश्मन करते हैं छुपा जा रहा फिर भी गौर कर रहा रावण ये जन्मा माहौल ऊपर जन्मा माहौल ऊपर ये कृष्ण का बचाया ये उचित होते चक्ष हमारे ये उचित होते चक्ष हमारे ये कृष्ण सेन लगाई सीमा पर ये कृष्ण सेन लगाई सीमा पर ये भाई क्या शिष्य पर फिरी क्या शिष्य पर फिरी मेरी पावन सीमा पर मेरी पावन सीमा पर ये ये कौन की हास क्या करा। अरे हाल पीने वाले भयंकर अरे हाल पीने वाले भयंकर आप कैलाश हो ये तेरी काशी का ये तेरी काशी का बन गया सर्वतक महेश तू ध्यानमंद हो तू ध्यानमंद हो ये सारा देश अब साथ हो। अरे हाल पीने वाले भयंकर आप कैलाश हो ये मैं स्वयं केवल मेरे साथ रहो मैं सबको बढ़ा दूंगा और भगवान कहने वाले को नाच चालूंगा। भगवान शंकर क्या प्रकट में परिवर्तन कर सकता ये दूसरा आगमन तो केवल मेरे कारण ये मेरे कारण मेरी घोषणा है। घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से भगाया क्षीर सागर से लंका में बुलाऊंगा। हरी जैसे शाखा को मारा हरी जैसे शाखा को मारा समय बढ़ाया हरी मैं तेरा रंग देखूंगा उससे मिलने के बहाने मैंने सुखन देखूंगा। मैं मित्रा को प्रस्थान कर रहा हूँ सभी लोग प्रेम से बोलो भगवान शंकर की। ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवो अर्थिगम्या सदाचारा सर्वा शंभु महेश्वर चंद्रापीडस्य चंद्रमाले विश्वहरेश्वर वेदांत सार संबोहा कपाली नील लोहिता ध्यानाधारे अपरिच्छेद्यो गौरी भर्ता गणेश्वर अष्टमूर्ति विश्वमूर्ति तिवार्ग स्वर्ग साधना विश्वरूपे विरूपाक्षो वागीसा शुचिसत्तमः सर्वप्रमाण संवादी वृषांको वृषवाहना महामहिम सर्वराज्य
है। सर्वनियंता सर्वातीत सर्वलोक वो महामहेश्वर सकल कला कराल करम कराल कालेश्वर भगवान भूत भावन शशांक शेखर आज इस दास के हृदय में ये विश्व वैषम्य व्याधि वो सर्वभूत वो वो भरभराता हुआ भूयस भस्मीकरण करना चाहता है नाथ। ये हाथ दे लेता ज्ञान का ये दृश्य आज ये प्रचंड मार्तंड मयूरो तृप्त प्रतीत होता है। ये चपलित से चुचा भी कर एवं मरण मुक्त मधुकर्म का यह अव्यक्त कलालाभ इस दास के ये श्रवण एवं ये तंत्रिका के ये तार तोड़े देता है नाथ, तार तोड़े देता है। मैं समाधिस्थ था, सहसा मेरी समाधि भंग हो गई। मैं पुनः समाधिस्थ होने का प्रयास करता हूँ किंतु असफल हो जाता हूँ। कारण याद नहीं होता। क्यों नहीं समाधित हो होता? ये मानस विचलित होता है। किसके संकेतों पर सहसा ये अवनी का काका रोता है। अरे कौन था? क्या ये भूधर सब हो गए खंड खंड वो कैलाश हिमालय ये सुरेल भस्मासुर से जलते प्रचंड भयभीत हुआ ये चर विश्व वो सुरपुर में भीषण लगी आग। ये झुलसी जाति संपूर्ण सृष्टि विस्मरण कर रहे वो शेषनाग क्या सुरपुर का मान घटाने को देवासुर रोता है विधान। ये शिव शंकर का क्या धूप के तो घनघोर घटा में घिरकर क्यों भगवान भास्कर है अक्रांत। तारा मंडल सब टूट गिरते इस अवनी पर शांत क्रांत। तो संग्राम जयी बड़ी तो नहीं समयोचित असुर कलाओं से मैं श्रृंगार करूं गुरु शंकर का नर मुंडों की मालाओं से पर ये कौन मुझे ललकार रहा है? सावधान ये कौन करो में ये लिए शस्त्र ललकार रहा ये प्रलयंकारी घनघोर शब्द आक्रांत किया चंद्रमन को। ये शिखरों पर धधकी ज्वाला और सागर की लहरों में भ्रम ये नक्षत्र लोक में अंधकार। फिर कौन गा रहा क्रांति गान? ये कौन हमारी ओर क्रोधित होकर के देख रहा है? ये कौन हमारी ओर अपनी भाव को टेढ़ा करके देख रहा है? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये टिमटिम का भीषण नाद चल रही धरा पर ये प्रलय जल। ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? ये किसकी भक्ति अराल? किसने बोया ये देश पर और किसने धक्का दी ज्वाला? नैनों से निहार पी रहा हलाहल प्याला तो जब चट्टानें टूट रही चंडिका लिए कंदो कराल।
ये किसकी भक्ति लाल, ये किसकी भक्ति लाल, जग के रक्षक ये राक्षस स्थल पर वो बड़ा कान किसकी लोधेरी, वो सूर्यमंडल संक्रमित हुआ इस वसुधा पर निशा अंधेरी धड़कती है जल्दों से आग, बन गया वो नीलम लोकपाल, ये किसकी भक्ति लाल, ये किसकी भक्ति लाल, ये किसकी भक्ति लाल, स्वर्ग गंधर्वों का चीत्कार, वो यक्षों का भीषण अट्टहास, वो हुनर, वो भय, भीत प्रकार इस वसुधा में जगन्नाथ अनायास, वो अखंड पुरुष का तांडव नर्तन, ये योगी कर में लिए गवाल, ये किसकी भक्ति लाल, ये किसकी भक्ति लाल, ये किसकी भक्ति लाल, वो सब सिंधु का नीर बनता इस भूतल पर उठा वो झोंका, उल्काएं टूटी और व्यालों में फुंकार भयंकर वो प्रलयंकारी महानाथ कर गया तो महाकाल, ये किसकी भक्ति लाल, ये किसकी भक्ति लाल, ये किसकी भक्ति लाल, तो फिर अब ये ब्रह्मांड चक्रवत घूम रहा, ये धराती धर ये शब्द सुनाई पड़ते हैं मिथिला में सिया स्वयं। हमारे गुरुबंधु श्री धीरध्वज की पुत्री सीता का स्वयंवर है तो सहयोग से चलना चाहिए, क्योंकि स्वयंवर का सुन करके नाना प्रकार के राजा आए होंगे, कुछ साधु राजा हैं, सज्जन राजा हैं, तो कुछ दुष्ट भी तो होंगे। जैसे रावण अनाचारी है, पापाचारी है, कहीं रावण के द्वारा कोई नष्ट कर दिया जाए, इसलिए करीब प्रस्थान मैं मिथिला यही आज्ञा पुरानी न मेटूंगा कभी भी मैं, सो आयस गंगधारी की वरदारण के भी जाकर के ये मोड़ूंगा, अनर्थियत बना हुआ था पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा, मिलेंगे सूर्य बंका सुरों के तरस पाऊंगा, जनक की रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा। सभी शंकर प्रेमी एक बार प्रेम के साथ मुझे घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय, जय शंकर की। मिथिला आ गया हूँ, है कोई सेवक, जाओ अपने महाराज श्री धीरध्वज को सूचित करो, सुतल लोक निवासी श्री बलि के पुत्र श्रोणितपुराधीश बाणासुर का आगमन हुआ है, मिलने की प्रतीक्षा में है, शीघ्रता करो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, बाणासुर जी महाराज पधारो। क्या कहा? बाणेश आए देखने सीता स्वयंवर। श्री बाणासुर जी का आगमन मिथिला मंच महोत्सव के अंतर्गत चलकर के स्वमेव स्वागत करना चाहिए। ओ बाण विश्व के बल निधान, ओजस्वी बाण, तेजस्वी बाण गुरुबंधु, जय जय होने जा रहा है, जय जय काल बदल। गुरुबंधु आपके आगमन बंधु के
राम में तो अकल बिगड़ जाता है। आपने अपने हृदय को सीप और मुझे स्वाति नक्षत्र की बूंद कहा। ठीक, तो इसमें का विशेषता हमारी यानी स्वाति नक्षत्र के बूंद की ना, इसमें विशेषता है सीप अर्थात आपके हृदय ने हमें अपने में समेटा और अपने अनुरूप ही बना दिया। ये विशेषता है सीप, क्योंकि यदि विशेषता स्वाति नक्षत्र के बूंद की होती तो चाहे जहां गिरती मोती ही बनती, पर ऐसा नहीं है। स्वाति एक गुण तीन, कदली सीप भुजंग मुख। क्या बात है। जिस समय सीप में गिरती है तो मोती बनती है, कदली केले की दल या फूल कह दो में गिरती तो कपूर बनती है, और वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब भुजंग के मुख में सर्प के मुख में गिरती है तो विष बनती है, जहर बनती है। तो इसमें विशेषता स्वाति नक्षत्र की बूंद की नहीं है। यदि स्वाति नक्षत्र के बूंद की विशेषता होती तो सब जगह मोती बनना चाहिए, सब जगह मोती नहीं बन पा रही है। इसलिए विशेषता पात्रता की नहीं, श्रीमान आप कहते हैं विशेषता पात्र की है, पात्रता की नहीं। ये बूंद का गुण है। सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बनती है, केले पर पड़ती है तो कपूर बनती है। ध्यान में ये रखना है हमें कि पात्र के साथ में पात्रता का भी होना अति आवश्यक है। यदि पात्रता नहीं होगी तो हाँ ये ठीक है, पर विशेषता पात्र की, विशेषता पात्र की ही है। बूंद का कोई महत्व नहीं है भाई। अगर वही बूंद का महत्व हो तो बूंद चाहे जहां गिरे, चाहे जहां गिरे मोती बने। ऐसा नहीं है। जब सीप में गिरती है मोती तभी बनता है, अन्य स्थानों पर गिरती है तो बदल जाती है। तो क्यों? इसका अर्थ है कि जहां सीप के मुख में गिरी तो सीप की विशेषता, सर्प के मुख में गिरी तो सर्प के मुख की विशेषता, कदली में गिरी तो कदली की विशेषता है। तो कई यद्यपि मुख्य तीन है तो विशेषता इसमें आप की है। कारण है, हम बता रहे हैं, हम जानना भी चाहते हैं। कारण यह है कि केवल स्वाति नक्षत्र के बूंद की ही चर्चा नहीं, हमारी भी चर्चा करो। हमारा जीवन आज के पहले बड़ा निरर्थक था। हम आपसे मिले हैं जब से हमारे जीवन में उत्थान प्रारंभ हो गई। इसलिए विशेषता आपकी है, साधुता आपको है, क्योंकि जब से तुमसे, क्योंकि आप मानते तो है क्या जब से हमसे प्रीत हो गई तो हर धड़कन संगीत बन गई। यद्यपि आपके पहले वाला भी गड़बड़ नहीं था, वो बहुत गड़बड़ था न आज भी वो हमारी भी बड़ा अच्छा है। मैं तुमको इस तरह से दिख रहा हूँ, ये देन उसी की रहती है। जब से तुमसे प्रीत हो गई तो हर धड़कन संगीत बन गई। पायल देख हुआ मन घायल, लेकिन लोग किसी दूसरे पायल की चर्चा सुन करेंगे। अब नहीं। वो पायल नहीं होनी चाहिए। पायल कौन सी हो, सुनते रहो। पायल देख हुआ मन घायल तो हर घुंघरू से प्रीत हो गई। जब से तुमसे
प्रीत हो गई तो हर धड़कन संगीत बन गई। गुरुबंधु को ठान सुनो हमारे जीवन के। सुनना भी चाहता था। आज के पहले थी ये छाछ जिंदगी, आज के पहले हमारा जीवन कैसा था? छाछ। ग्राम गिरे में जिसे यहाँ क्या कहते हैं, मट्ठा, वो आप वाला हमारे यहाँ कहते हैं, जो आपने प्रयोग किया। हमारा जीवन मट्ठे के सदृश था, अर्थात निरर्थक, क्योंकि मट्ठे का जो मूल है, तत्व है नवनीत, वो निकल जाता है। लेकिन जिस समय में आपसे मिला तो हमारे जीवन में उत्थान हुआ। आज के पहले थी ये छाछ जिंदगी, आप मिले तो नवनीत बन गई। लेकिन इसको नीरज नहीं मानेगा। मनवा हम लेंगे, इसको नहीं मानेगा। मैंने सुना है आपका प्रण, आपके प्रण के साथ मेरी मंगल कामना है। आप देखें नकार। आइए, आपका स्वागत है। रावण का आगमन हुआ, तत्काल सूचना में पार तक पहुंचाई जाए। ये श्री रावण जी आए हैं, मिलना चाहते हैं। तो कहे मैं बहुत साली सबरा। हाँ, नहीं प्रभाव नहीं है आपका, इससे पहले भी उत्तम कुल के ब्राह्मण श्री पौलुस कुलभूषण, लंका के भगवान, जय जय शिवानाथ, जय शंकर की, जय प्रियंकर की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की, जय शेष की, जय विशेष की, जय शुकर की, जय दुकर की, जय जय महाकाल की। आपका दर्शन प्राप्त हुआ, मेरे हृदय को आभास हुआ। दर्शन मात्र से ऐसा प्रतीत होने लगा, अंतःकरण की वाक पंचकलिका, जो न जाने कब से हृदय के एक कोने में सुखी पड़ी हुई अविकसित पड़ी हुई थी। दर्शन मात्र का यह प्रभाव युवा कंजकली विकसित होती, पुंजीभूत होती, खिल उठी। उस भांति जिस भांति प्रभातमयी बेला में भगवान श्री सूर्यदेव के प्रकाश को लख करके कमल बल विकसित हो जाया करते हैं, उसी भांति आपके दर्शन मात्र से मेरे हृदय की वह कंजकलिका विकसित होती है। पर्यायी अंतःकरण कुछ कहने के लिए आतुर हो रहा है। गुरुवंश ओ दस भाल मंजू मंगल में नूतन क्षमा, ओ विप्रवंश के प्रथम उजागर, आओ वीर महा, यह सफल हो मेरा यज्ञ महोत्सव, तुझ कुलभूषण ललित नाम, अब विवेक स्वागत करता, आओ आओ वीर महा। आप सिंधु के सदृश हैं, भव्य स्वागत है हमारी गीत का। मुझसे अधिक मीठे हो तुम,
मुझसे अधिक मीठे हो तुम, सबसे अधिक शीतल हो तुम, अतिथि के सत्कार की अनुपम कला सीखे हो तुम। योगीराज शीरध्वज, जैसा कि तुम्हारे द्वारा हमारे पर जो सम्मान किया गया हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहाँ पहुँच जाए वहाँ स्वीकार नहीं होता। फिर भी तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, आदर किया गया, सत्कार किया गया, महानता का परिचय किया योगीराज शीरध्वज। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरीके से आज दिन तक हमारा सम्मान नहीं किया गया और आपके द्वारा ही सम्मान किया जा रहा है। हमारा मन गदगद हो गया, इसलिए हमारे कुछ मन के उद्गार अवश्य सुनना चाहिए। वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वो जीवन नहीं जिसकी कहानी ना हो। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कठिन, वो काया नहीं जो पुरानी ना हो। स्वप्न मत है धरा का ये जीवन सदा, सपने के समान ये जीवन है। एक पानी का बुलबुला जाने कब फूट जाए किसी को मालूम नहीं, कब बुलावा जाए हमारा, कब जाना पड़े इस संसार से। तभी तो कहा गया है कि स्वप्न मत है धरा का ये जीवन सदा, वो दुनिया नहीं जो पुरानी ना हो। क्या संकल्प है आपका यहाँ पर? देश देशांतर के नेपाल प्रस्तुत हुए। देश देशांतर के नेपालों का एक ही मात्र कारण है आने का, हमारी बेटी सीता का स्वयंवर चल रहा है, जिसको देखने के लिए और इसमें भाग लेने के लिए ये सभी प्रतिभागी के रूप में बैठे हुए हैं। भगवान शंकर के धनुष को तोड़वा रहे हो, यही हमारी प्रतिज्ञा है। जो भी वीर पुंगो भगवान शंकर के धनुष को दो भागों में विभाजित करेगा, मेरी बेटी जानकी उसी के साथ वर्ण करेगी। और ये प्रतिज्ञा तुम्हारी पूर्ण ना हुई तो फिर क्या करोगे? प्रतिज्ञा पूर्ण ना हुई तो ये भविष्य की बात है, यदि नहीं होगी फिर क्या करोगे? तब देखा जाएगा। क्या पुत्री जीवन भर कुंवारी रखोगे? संभव नहीं है। तो फिर ऐसा प्रणय क्यों किया भाई? यदि प्रणय पूर्ण ना हुआ तो फिर तुम्हारे द्वारा कोई दूसरा संकल्प नहीं लिया गया कि यदि हमारा प्रणय पूर्ण ना हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा या ऐसा नहीं करूंगा। केवल यही कह दिया गया जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ तो अपनी पुत्री का विवाह कर दोगे। ये प्रण मेरे द्वारा ही नहीं किया गया है, ये तो हमें कराया से वही करायो वो ही प्रण। ये भगवान शंकर की प्रेरणा से प्रण कराया गया है। भगवान शंकर ने कह दिया वही करोगे, चलो अच्छी बात है, पढ़ा है सब अच्छे हैं, ठीक है। आप खबर निकाल, हम जा रहे हैं भगवान शंकर के आयुध के दर्शन करने के लिए। भगवान शंकर के दर्शन करो, भगवान शंकर के आयुध के दर्शन करो, देवी शंकर के दर्शन। अच्छा भगवान शंकर के प्यारे आज रावण आपको प्रणाम कर रहा है। आज आपको ऐसी स्थिति में देखकर ही रावण सोचने में विवश हो गया। ये रावण सुना करता था कि मिथिला में धर्म की चर्चा हुआ करती है, मिथिला विद्वानों की नगरी है, धर्मशील ज्ञानी गुणवत्ता और इस संतों की समाज में संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को समाप्त किया जा रहा है। ये एक प्रश्न चिन्ह बनता कि ऐसा क्यों? क्योंकि संत जहां पर हो और वहां पर संतों की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को समाप्त किया जाए, ये उचित नहीं। क्योंकि योगीराज शीरध्वज एक संत है और संत के द्वारा ये घोषणा कर दी गई जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। ऐसा कदाप नहीं हो सकता है जब तक यहाँ पर रावण है, इस धनुष का खंडन नहीं हो सकता।
देश देशांतर के आए हुए कृपालु, रावण की घोषणा कान खोल कर सुन लो। जब तक रावण इस मैथिली अधिवेशन के अंतर्गत उपस्थित है, तब तक कोई वीर को इस आयत का खंडन नहीं कर सकता। यदि कोई विरोध करने वाला हो तो सामने आए। बढ़िया, श्रीमान जी आ गए और आते ही आते प्रारंभ भी हो गए, जबकि नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी की कन्या के विवाह में जाएं, तो हमारा ही नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम कन्या के विवाह में सहयोग करें। किसी कारणवश सहयोग नहीं है, तब तक भी कम से कम उपद्रव तो न मचावें। पर लंका वाले हैं, जो करें वो थोड़ा। चलो चलता हूं और चल करके मिलता हूं। वर्तमान समय के प्रकांड पंडित कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव दशानन जी, जय जय शंकर की। स्वर्ग नगरी के राजकुमार बलभद्र महाशय, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपने कहा कि एक संत की अस्थियों से निर्मित यह शस्त्र है, और मिथिला बड़ा सभ्य नगर है, जहां का राजा भी सत्य है, और उसके द्वारा एक संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र को तोड़वाया जा रहा है, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है रावण जी ना। बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए है कि संसार में 5 लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन केवल और केवल परोपकार के लिए ही होगा, जिसमें सबसे पहले संत भगवान ही आगे। संत वितत सरिता गिरधरनी परहित हेत सबन के करनी। कौन कौन? तो कहा संत वितत वृक्ष, गिर पर्वत, संत वितत सरिता नदी, और ये धरती। ये 5 लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल परोपकार ही करते हैं। राजा जनक संत हैं, ये संत की अस्थियों से निर्मित आयुध है। तो संतों के चक्कर में तुम काहे पड़ रहे हैं? तुमको कहा लेना देना है? घोषणा क्या थी कि अब धनुष नहीं टूटेगा। भाई काहे नहीं टूटेगा? टूटेगा। राजा जनक का राज्य है, राजा जनक यहाँ के राजा है, राजा जनक की घोषणा है ये टूटे प्रलय। तुम किस अधिकार से कहने लगे कि अब ये नहीं टूटेगा? क्या यहाँ के तुम राजा हो? श्रीमान, हम इस अधिकार से कहने लगे कि भगवान शंकर का है, और भगवान शंकर सभी के, हमारे भी है, तुम्हारे भी है, राजा जनक के भी है। और यदि कोई व्यक्ति या कोई राजा अनुचित कार्य करे, उसे रोका जाना चाहिए। बोले धनुष संत की अस्थियों से बना राजा जनक संत, तो फिर तुम काहे चक्कर में पड़े हो? हम इसलिए चक्कर में पड़े हैं कि संतों की समाज है। यहाँ क्या संत की अस्थियों से निर्मित शस्त्र का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान करने की दूसरी विधा है, ये विधा नहीं है कि उसे तुड़वा दिया जाए और समाप्त कर दिया जाए। ये कहाँ का सम्मान है? सम्मान तब माना जाता कि इनकी पूजा करके विसर्जित कर देते, उसमें कोई लाभ न छुपा होता। अब इसमें लाभ छुपा है,
जहां लाभ है तो क्या वहां परोपकार या शुभ कार्य किया जा रहा है? लाभ कैसा? यहाँ पुत्री का विवाह है। इस धनुष के माध्यम से राजा जनक के द्वारा घोषणा कर दी गई सुप्राण कोदंड कठोरा। राज समाज आज यही टोड़ा जो इसे तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। अब इसे जब तोड़ा जा रहा है तो क्या इसका सम्मान किया जाए? किसी वस्तु को तोड़ दो समाज के अंतर्गत या किसी व्यक्ति को समाप्त कर दो और कह दो ये हमारा कार्य हो जाए और उस व्यक्ति को समाप्त कर दो तो क्या परोपकार हो रहा है ना? परोपकार की बात करते हो तो इस मिथिला में औरों संत हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी संत हैं। राजा जनक संत, मिर्जावासी भी संत की उपाधि दी गई। राजा जनक का भाई भी संत,